गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एडवोकेट रजनीश तिवारी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्री पार्ट 2, यानी कि हम जर्नल एंट्री सर्किट पार्ट 1 पहले बना चुके हैं। और आज की क्लास देखने से पहले आपको मैंने जो क्लास बनाई है पार्ट 1 उसको देखना जरूरी है, ठीक है। अगर वो क्लास नहीं देखेंगे तो आज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो प्लीज पहले वो क्लास देखें फिर ये क्लास देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। देखिए आपकी बुक में जर्नल एंट्री से रिलेटेड अकाउंट को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, वैसे हम 2 पार्ट कहेंगे, उसके बाद एक पार्ट के 2 पार्ट बना रखे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो अगर देखा जाए पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है, एंट्री करने के ये 3 गोल्डन रूल है। इनके रूल क्या है मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। रूल है पर्सनल डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जिसके पास आएगा रिसीव करने वाला डेबिट होगा और जिससे जाएगा वो क्रेडिट होगा। ओके, रियल डेबिट व्हाट्स कमिंग और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी जो चीज आती है उसे डेबिट और जो जाती है उसे क्रेडिट। तीसरा नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी जितने भी लॉस या एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। चलिए ये तो गोल्डन रूल है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया अभी हमें इनको रटना नहीं है, बस केवल एक बार नोट करना है, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिकली चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अकाउंट फुली प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है। चलिए सर हमें एंट्री करनी है, आप हमें जर्नल एंट्री करना सिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो अज्यूम करो आप। मैं भिवानी से हूं तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चलिए मेरे यहां पर एक हासी गेट है और हासी गेट पे मैंने एक दुकान करनी है, ठीक है। ये आपको माइंड में अज्यूम करना है, ठीक है सर। मैंने एक दुकान कर ली, ये लीजिए ये एक दुकान है, मैंने हासी गेट में दुकान देखी तो मैंने कहा भाई अब जाकर कोई दुकान करनी है तो सबसे पहले क्या बिजनेस में लेके आओगे? सर पहले पूंजी लगानी पड़ेगी, कैपिटल लगानी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। अज्यूम कर लीजिए सर, मान लीजिए मेरा नाम, मैं मिस्टर राम हूं और मैं 5 लाख रुपए लगाकर, यानी जो कैपिटल है मैंने कितने रुपए लगाई? 5 लाख। अब ये जो 5 लाख रुपए लगाई, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक कॉमन वे में बताया था, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। एक ये मैंने मेरे तरीके से एक रूल बनाया था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये एंट्री मैं आपको बाद में कहूंगा, मैं एक बार ऐसी नॉर्मल वे में कर रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5 लाख रुपए से ये एंट्री हमें करनी है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अब हमें ये, यानी मैं आपको आगे चल के करवाऊंगा कि ये कैश पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ओके, इसी प्रकार से सर ये कैपिटल क्या है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा? पॉइंट क्लियर। इसका मतलब आपको रटना नहीं है कि पर्सनल और रियल और नॉमिनल में क्या क्या चीजें आएंगी। ये एक कॉमन सेंस की बात है, आप बचपन से देखते आए हैं कि हाँ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, फिर आपको बस ये याद करना है, रीड करना है कि ये किसका पार्ट है। एंट्री तो आपकी हो चुकी है, ठीक है।
अब आगे देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूं ऐसे, मान लीजिए आपको रेंट देना है। हाँ जी, रेंट देना है। कितना रेंट जी? मैंने सर 10,000 रुपए में पर मंथ पे ये रेंट पे ली। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप ऑल एक्सपेंसिव, देखिए रेंट क्या है? मेरा खर्चा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब जो ये खर्चा है अगर आप देते हैं तो देखा जाए तो नॉमिनल अकाउंट में रूल आ रहा है ऑल एक्सपेंसिव डेबिट, तो यदि रेंट अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये रेंट है वो किसका पार्ट है? ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? नॉमिनल का पार्ट है। तो आप अगर इसकी एंट्री करेंगे ऑल एक्सपेंसिव आर डेबिट, तो आप क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट। अगर एक चीज डेबिट है तो दूसरा क्या गया? कैश गया जी। तो 2 में क्या आएगा? सर कैश आएगा, ठीक है। मान लीजिए 10,000 रुपए। अब आप ये बताइए, जो आपने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किया है, ये एक कॉमन वे की एंट्री है। हाँ जी, हम किसी जगह पे जाएंगे, रेंट पे जगह लेंगे तो रेंट देना पड़ेगा। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था? जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट, और उसी से रिलेटेड ये 3 रूल बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप अभी रटोगे ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चल के पता नहीं अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस है। कोई शूज का बिजनेस करे बैठा है, कोई गारमेंट्स का है, किसी का आप ये लगा लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का वर्क है, कोई फैक्ट्री लगाए बैठा है, तो आप कितनी एंट्री रटोगे? उनका बेस समझना जरूरी है। अगर बेस क्लियर हो गया और आप मान के चलिए इस दुनिया की कोई भी फैक्ट्री, चाहे टाटा बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, और चाहे आपके हासी गेट पे कोई छोले भटूरे बेचने वाला हो, ठीक है, तो उन सब के लिए ये रूल ही बनाए गए हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज इन रूल्स को रटेंगे नहीं, इनको समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? जनरल एंट्री करने के 3 गोल्डन रूल है। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फिर इनके रूल्स बनाए गए हैं। डेबिट द रिसीव्ड, क्रेडिट द गिवन, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको बताया रटना नहीं है। माइंड में आपको क्या लेके आना है कि ये रूल्स किसके लिए बनाए? एंट्री करने के लिए। तो एंट्री करने के लिए रूल बनाए, तो माइंड में एंट्री किसकी करोगे? सर किसी बिजनेस की करेंगे। तो माइंड में पिक्चर क्रिएट करो कि वो बिजनेस है क्या। सर माइंड में हमने बिजनेस ये स्टार्ट करने की सोच ली, कोई भी गारमेंट्स की लगा लीजिए, सर बिजनेस स्टार्ट करने की माइंड में है, तो सबसे पहले क्या आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस में? सर कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, जो आता है वो डेबिट, जो जाता है क्रेडिट, ठीक है। सर इसमें कैश काउंट डेबिट और टू कैपिटल। अब देखिए, कैश पर्सनल में आएगा, रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। तो मैं आपको बताऊं, रियल अकाउंट में, ये जो रियल अकाउंट है इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हालांकि हम पहले डेबिट और क्रेडिट तो कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो कैश है ये किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति या एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, ये अपने आप में, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। इंडिविजुअल तो खुद व्यक्ति है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट करता है तो वो आता है इसमें पर्सनल अकाउंट में। इसका मतलब अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएंगे? सर पर्सनल अकाउंट में कोई भी मान लीजिए खुद की आपका इंडिविजुअल अकाउंट खोल के बैठा है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कंपनी है, ये सब इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसका मतलब कैश इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी का रिलेटेड नहीं है। तो कैश असेट्स, रियल अकाउंट में क्या आते हैं? जितनी भी असेट्स होती है ना हमारी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितनी भी असेट्स। अच्छा आप ये बताइए, असेट्स और गुड्स में डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको बताया असेट्स होती क्या है। हालांकि असेट्स को आगे डिवाइड किया गया है, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, लेकिन छोड़िए ये बात की बात है। पहले तो ये असेट्स होती क्या है? सर असेट्स, अगर हम किसी भी शॉप पे या कहीं पर भी मार्केट में कोई चीज या कोई गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, वो इसलिए परचेज कर रहे हैं कि हम उसका जो मेन पर्पज है वो आगे सेल करना है, तो वो गुड्स कहलाती है। और अगर उसका पर्पज मुझे उसको बिजनेस में रखना है, मुझे आगे सेल नहीं करना, यूज करना है बिजनेस में, तो क्या कहलाएगी? असेट्स कहलाएगी। ओके, जिस प्रकार से मेरे अब इस ऑफिस में एसी लगा हुआ है, अब एसी मैं मार्केट में लेने गया
तो एसी का पर्पज क्या था जब मैं लेने गया? एसी का पर्पज था सर मुझे मेरे ऑफिस में यूज करना है, तो वो मेरी एसेट्स है। लेकिन अगर मैं जिससे एसी लिया वो जब इसको खरीदने गया था मार्केट में, वो भी कहीं से खरीदा तो होगा उसने, कंपनी से कहीं से भी, तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था? उसका पर्पस था उस एसी को आगे सेल आउट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके लिए तो वो गुड्स है, लेकिन मेरे लिए असेट्स है। हाँ, अगर मेरा भी ऐसा बिजनेस होता, मान लीजिए मैं शहर से लेके आया और मुझे गांव में शॉप कर रखी है, मैं गांव के अंदर इसको सेल करूंगा, तो जिस समय परचेज कर रहा हूं उस समय उसका पर्पस देखना पड़ेगा। अगर वो पर्पस बिजनेस में रखने के लिए है, यूज करने के लिए, तो असेट्स, अदरवाइज वो गुड्स कहलाएगी। ओके, तो जितनी भी असेट्स है वो सब माफी चाहेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब हमने कैपिटल यानी पैसा लगाया तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जो ये कैश है, अब ये कैश किससे रिलेटेड है? सर कैश है रियल अकाउंट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया रियल अकाउंट में सभी एसेट्स आती है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो और चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो। ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इनटेंजिबल असेट्स होती हैं लेकिन उसको हम देख नहीं पाते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल लगा लीजिए आप मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कैश रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो इस क्या रियल अकाउंट का रूल है? डेबिट व्हाट्स कमिंग, यानी जो चीज आती है उसे डेबिट करें, तो कैश तो आया, ठीक है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। दूसरा कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर कैपिटल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैपिटल पार्टनर की भी होती है, इंडिविजुअल की भी होती है। पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए ये रिप्रेजेंट है, तो ये किसको कर रहा है? पर्सनल को। और कैश किसको कर रहा है? रियल को। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर डेबिट में रियल अकाउंट का रूल्स लागू हुआ और क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट का रूल लागू हुआ। वैसे अगर आपको एक डेबिट का पता लग जाए तो ऑटोमेटिक सेकंड क्रेडिट होती है, और अगर क्रेडिट का पता लग जाए तो ऑटोमेटिक डेबिट होती है सेकंड पार्ट। ओके, चलिए ये हो गया। अब बोले सर ये बताइए रेंट अकाउंट डेबिट क्या एंट्री की थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट। इसका मतलब जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है, तो क्या रूल है? ये डेबिट हो जाएगा, तो रेंट को हमने डेबिट कर दिया। ओके, तो इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट को। टू कैश, अब कैश किससे रिलेटेड है? सर रियल अकाउंट से, क्योंकि असेट्स है, चाहे वो करंट असेट्स हो, चाहे वो फिक्स असेट्स हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, वो रियल अकाउंट में आएंगे। तो रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट्स कमिंग। अब ये आया तो है ही नहीं बिजनेस में, तो कैश बिजनेस से गया है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इसका मतलब कैश किससे रिलेटेड हो गया? आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड। ये लास्ट एंट्री में मैंने आपको बताया था, यहां पर कैश आ रहा था तो डेबिट, और यहां पर जा रहा है तो क्रेडिट। और अगर मैं मेरी भाषा में कहूं, अगर मेरे बिजनेस से कैश आएगा तो हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर मेरे बिजनेस में कैश आएगा तो कैश हमेशा डेबिट होगा। और अगर मैं असेट्स की बात करूं, जो कि ये रियल अकाउंट है, कभी भी मेरे फर्म के अंदर जो भी असेट्स आएगी वो डेबिट होगी और जाएगी वो क्रेडिट होगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे क्लास करता हूं। चलिए आगे करें। ठीक है सर, हमने माइंड में एक बिजनेस की सोची, पहले कैपिटल लगाई, उसकी एंट्री का हमें पता लगा, फिर उसके बाद हमने रेंट पेड किया, क्योंकि हमें रेंट देना पड़ता है। अगर खुद की असेट्स है, खुद की यानी जगह है, तो रेंट देने की जरूरत नहीं है, फिर ये एंट्री नहीं करेंगे। चलिए सर इसके बाद क्या करें? भाई आपकी दुकान है, देखो क्या करना है, माइंड में लेके आओ। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर दी पाएंगी 10 एंट्री वही करनी है। अरे एंट्री बनाओ ना, कोई अलग चीज थोड़ी कर रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो। जब आप पहली क्लास में थे ना, तब से बाहर जाके टॉफी, पेन, पेंसिल लेते आ रहे हो, और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे आपकी सोच भी बदलती गई, तो आपको सब पता है। तो हमें वही करना है, दुकान करने के लिए क्या चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, बुक के अंदर मत देखना प्लीज, बुक को साइड में रख दो, नहीं मजा आएगा ऐसे बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए पहले
हासी गेट पे मैंने बताया, मैं भिवानी से हूं, हासी गेट पे मैंने एक दुकान करने की सोची, मैंने 5 लाख रुपए ले आया, मार्केट में मैंने बिजनेस के अंदर लगाए, जिसमें मैंने 10,000 रुपए रेंट के दे दिए। दूसरा क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा सर, मैंने सोचा गारमेंट्स का काम स्टार्ट करना है, तो फर्नीचर तो खरीदना पड़ेगा, टेबल मेज कुर्सी, ठीक है, लकड़ी के रैक भी बनाने पड़ेंगे। चलिए सर टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, इसे हम कहते हैं फर्नीचर। क्या कहते हैं, फर्नीचर। सर फर्नीचर का 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। कितना आया, फर्नीचर का 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। अब प्रैक्टिकल लो, मैं मार्केट गया, मैं फर्नीचर लेके आया, तो मेरे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, एसी आ गया, टेबल मेज कुर्सी कुछ भी लगा लीजिए एक बार ऐसे, तो मेरे पास टेबल लकड़ी का सामान आ गया, तो मेरे पास फर्नीचर आ गया। ठीक है, तो फर्नीचर किससे रिलेटेड है सर, असेट्स रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट्स कमिंग, तो सर फर्नीचर आया, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, तो क्या एंट्री करूंगा मैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब फर्नीचर लेके आऊंगा तो क्या देना पड़ेगा सर, कैश। हालांकि मैंने आपको बताया उधार में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन वो बाद में एंट्री करेंगे, अभी हम टोटली कंप्लीट एंट्री कैश से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 में क्या आएगा सर, 2 में कैश आएगा। ओके, तो कैश किससे रिलेटेड है सर, ये भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, 2 में कैश आ गया, तो कैश को क्रेडिट कर दिया 1 लाख से। ओके, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलिए अब ये पूछता है कि इसके बाद क्या करें सर, फर्नीचर आ गया, मैंने कहा फर्नीचर आ गया तो एक काम करते हैं, एक एसी भी ले लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हाँ सर बताया था, तो एक एसी मैं 50,000 रुपए का एसी और लेके आता हूं। अब एसी क्या है, किस पर्पज से ले रहा हूं, एसी मैं ले रहा हूं मेरे ऑफिस में लगाने के लिए, इसको मैं मेरे ऑफिस में यूज करूंगा। तो कोई भी अगर मैं मार्केट से गुड्स या कोई भी चीज लेता हूं तो उसका पर्पज मेरे ऑफिस में रखकर यूज करने का है, तो वो असेट्स कहलाती है। उसको अगर सेल आउट करने का है तो वो क्या कराएगी, गुड्स कहलाएगी, क्योंकि मैं आगे चल के गुड्स भी लेके आऊंगा, यानी गारमेंट्स का जो मैं वर्क कर रहा हूं तो मुझे क्लोथ्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एसी का तो 50,000 रुपए का मैं यहां पर ले लेता हूं, 50,000 रुपए एसी के भी, एयर कंडीशनर लेके आना पड़ेगा। ठीक है भाई, असेट्स है, हाँ सर असेट्स है, एसी लेके आ गए, तो असेट्स रियल अकाउंट का पार्ट है, हाँ सर रियल अकाउंट का पार्ट है, तो डेबिट व्हाट्स कमिंग सर, एसी, सेम फर्नीचर की तरह एसी आ जाएगा सर, एसी अकाउंट डेबिट, इसको मैं एयर कंडीशनर देता हूं, 2 में क्या आएगा, क्या आ गया सर, एसी लेके आऊंगा तो कैश तो लेगा, फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो मैंने उसको कैश दे दिया। कैश किससे रिलेटेड है सर, ये भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपका करंट असेट्स का पार्ट है। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, तो 2 में कैश आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहां पर 50,000 रुपए का मैंने ये दे दिया, इस प्रकार से ये एंट्री बन गई। ओके, और एक कॉमन जो एक मैंने आपको मेरी लास्ट क्लास में बताया था, जो आपके पास आएगा उसे डेबिट और जो आपसे जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। हालांकि आगे चल के जैसे आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में हम छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि डांस इंडिया डांस में जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय 50-100 बंदे होते हैं, तो उस समय उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, फिर 50 में से 25 को निकाला जाता है, 25 को फाइनल किया जाता है, तो उन 25 का फिर से किया जाता है, फिर उसमें से 10 में से 5, तो इस प्रकार से जैसे जैसे स्टेप हाई होता रहेगा तो एक एक बारीकियां जो है हम वो निकालते रहेंगे, और लास्ट में जाके बिल्कुल प्योर, वही कहते हैं ना कि कंप्लीट परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट अकाउंटेंट, तो उस स्टेज पर पहुंचने के लिए अभी हम बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं। तो स्टार्टिंग में जो भी हमें आसान तरीका लगता है हम उसको लेके आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सर एसी आ गया, अरे गुड्स भी ले लो, हाँ गुड्स लेके आओ। गुड्स क्या बताया था मैंने, अगर मैं किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूं
और जब मैं मार्केट से उसको लेने जाऊंगा तो उस समय मेरा पर्पज क्या होगा सर? आपका पर्पज होगा उसको क्या करना? आगे सेल करना। अब बिजनेस तो किसी का भी हो सकता है, तो जो आगे सेल करने का पर्पज है तो हम क्या कहेंगे? उसको गुड्स कहेंगे, परचेज वर्ड यूज करेंगे। तो मैंने एंट्री कर दी, मान लीजिए मैं माल लेके आया तो क्या लिया? गुड्स लेके आया, परचेज। मैं कर रहा हूं एक बात, मेरे पास आया क्या? परचेज यानी गुड्स आई, उसका नाम शो नहीं कर रहा क्योंकि हमें इसके अंदर बताया गया है कि जिस चीज का आपका बिजनेस होता है आप उसे परचेज वर्ड यूज करेंगे। जब उसी को आप सेल करेंगे यानी मार्केट में बेचेंगे तो सेल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने उसको क्या दिया हुआ सर? कैश दिया। मान लीजिए 3 लाख रुपए का मैंने गुड्स परचेज की है, चाहे वो गारमेंट्स का सामान हो, चाहे वो मैं मान लीजिए टेबल में कुर्सी का अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वो हो, चाहे प्रिंटिंग स्टेशनरी काम कर रहा हूं, तो जिसका मेन पर्पज आगे सेल आउट करना है तो वो परचेज वर्ड यूज करेंगे। जब उसको सेल करेंगे तो सेल वर्ड यूज करेंगे। चलिए अब आता है सर ये क्या है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? ठीक है, कैश तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। मैंने क्या बताया? कैश कभी भी जाए क्रेडिट और कैश आए डेबिट। ठीक है, चलिए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 3 लाइन, कैश क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो जा रहा है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ओके सर, परचेज क्या है? अब ये व्यक्ति विशेष को तो नहीं कर रही, असेट्स भी नहीं है, तो हम एक किस्म से मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग में वैसे ये एक्सपेंसिव है, जब हम सेल करेंगे तो वो इनकम होगी, तो परचेज को हम हमारा स्टार्टिंग क्या मान लेते हैं? एक्सपेंसिव रिज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हालांकि हम ये भी कहते हैं कि सर अगर वो नहीं बिकता है तो हमारी असेट्स होती है, ये हम आगे चल के और अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। अभी बिगिनिंग आपका पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम परचेज और सेल को क्या मान के चलेंगे? परचेज है तो खर्चा हो गया, सेल है तो हमारी इनकम हो गई, क्योंकि सेल करेंगे पैसा आएगा। ठीक है, और अगर हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो हमारा एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेज आर डेबिट। तो ये हमने डेबिट कर दिया। और टू में क्या कर दिया? रियल अकाउंट का फॉर्मूला था क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। देखिए इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको करवाया है इन्हीं एंट्रियों का बेस करना है। अगर ये एंट्री का बेस आपका क्लियर हो जाता है तो आप मान के चलिए आगे जितनी भी हम एंट्री करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे का जो हमारा पॉइंट होगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जो मैंने आपको बताया रियल असेट्स होती है, पर्सनल इंडिविजुअल रिलेटेड होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, ये आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद फिर हम अगला जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड होगा। चलिए आगे करते हैं। देखिए अभी एक साथ सभी एंट्री नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर एंट्री का बेस आपका अच्छा नहीं हुआ तो कोई बेनिफिट नहीं है, और अगर एंट्री का बेस अगर आपका सही क्लियर हो गया तो आप मान के चलिए आगे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पर आप अपना पूरा फोकस लगाइए। लॉकडाउन का समय चला हुआ है तो फोकस लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, टाइम आपके पास। हाँ, मैंने आपको बताया अगर आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों तक अपने नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूं। चलिए ये था रियल अकाउंट। अब हम सिंपल वे में लेते हैं पर्सनल। सर पर्सनल मैंने आपको बताया कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति
इंडिविजुअल व्यक्ति क्या होता है सर? इंडिविजुअल व्यक्ति वो होता है जो अकेला बिजनेस का मालिक होता है। फिर मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। ओके, तो कंपनी में क्या आता है? जैसे कंपनी के अंदर आप ये लगा लीजिए कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड करवाते हैं वो कंपनी में आते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा सर, रिलायंस कंपनी है, ठीक है, टाटा है, इसी प्रकार से महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये सभी कंपनी के पार्ट आते हैं। ठीक है, तो ये सभी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर हम एक बैंक का नाम भी जोड़ देते हैं क्योंकि बैंक भी एक कंपनी के अंतर्गत आता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि रियल अकाउंट में हम असेट्स मानते हैं और हम करंट असेट्स को किसका पार्ट मान लेते हैं? हम बैंक को करंट असेट्स का पार्ट मान के रियल अकाउंट से रिलेटेड जोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक वो एक कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन जो कि किसी एक्ट के तहत बनाया गया है। जैसे पार्टनरशिप फर्म, जब 2 या 2 से व्यक्ति मिलकर वर्क करते हैं पार्टनरशिप फर्म होती है, वो भी बकायदा 1932 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। ओके, इसी प्रकार से कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो बैंक भी कंपनी में आते हैं। पॉइंट क्लियर? ये तो ये अपने किस में आते हैं? पर्सन में। अब एक बात हो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 4 पॉइंट, इसको ध्यान से देखना है कि आप जब कोई एक्सपेंसेस करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे रेंट है, अब मैंने 1 महीना यानी आप अप्रैल का मंथ लगा लीजिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, तो मुझे रेंट देना है और किसी कारण से मैं रेंट नहीं दे पाया, तो हम उसको क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और अगर वो आउटस्टैंडिंग में आ जाते हैं तो वो किसका पार्ट कहलाएंगे? पर्सनल का पार्ट कहलाएंगे। इसी प्रकार से 5th पॉइंट आता है कि हमारी जितनी भी इनकम होती है अगर वो अक्रूड या एडवांस हो जाती है तो वो भी पर्सनल में आएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे यहां पर एक रवि नाम का बंदा नौकरी कर रहा है, ठीक है, मुझे उसको सैलरी देनी है, तो अगर मैं एंट्री करता सर सैलरी खर्चा है और एक्सपेंसेस आर डेबिट, और ये किसको? नॉमिनल अकाउंट को सर शो कर रहा है क्योंकि इसमें लिखा था ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, तो सर सैलरी तो डेबिट हो गई, तो 2 में क्या आएगा? कैश गया, तो 2 कैश। मैंने कहा अभी कैश है नहीं, लॉकडाउन का समय चला हुआ है, तो मैं आपको बाद में दूंगा। तो अब क्वेश्चन है कि जो 2 में है वो मैं क्या वर्ड यूज करूं? तो मैंने आपको बताया ये आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जो मेरे यहां नौकरी कर रहा था, तो वो कौन है? वो पर्सन है। पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए जितने भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आते हैं वो पर्सनल अकाउंट में से रिलेटेड होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकम को अक्रूड से रिलेटेड होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 3 पार्ट हैं आपके, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। नेचुरल जो खुद व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल, ठीक है, ये किस में आता है? ये आपके नेचुरल में आ गया। आर्टिफिशियल जो किसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं, और वो एक्ट कौन कौन सा मैंने आपको बताया? पार्टनरशिप फर्म, ये भी एक्ट के तहत बनाई जाती है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट। और ये मैंने आपको बताया कंपनी जितने भी होती है ये बनाए जाते हैं कंपनी एक्ट 2013। पॉइंट क्लियर? ये तो इस प्रकार से क्या हुआ कि ये आर्टिफिशियल में आते हैं। किस में आते हैं? आर्टिफिशियल में आते हैं। नेचुरल में इंडिविजुअल आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस और इनकम जो आउटस्टैंडिंग और अक्रूड है ये रिप्रेजेंटेटिव में आ जाते हैं। क्या? आउटस्टैंडिंग और जो एडवांस मैंने आपको बताया, अक्रूड बताया, जो एक्सपेंसिव होते हैं और इनकम होती है, तो वो किस में आ जाएंगे? वो किसको रिप्रेजेंट कर, वो किसी ना किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके,
पॉइंट क्लियर। चलिए अब आइए रियल अकाउंट। मैंने आपको बताया रियल अकाउंट में आपकी लगभग सभी असेट्स आ जाती है। असेट्स से क्या आती है कि सर इसके अंदर असेट्स हमारी फिक्स असेट्स हैं और करंट असेट्स हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया इसमें आपका आ जाएगा कैश, और इसके अंदर फिक्स एसेट्स आपको पता ही है, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको टेंजिबल भी कह सकते हैं, और एक होता है इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल में गुडविल आ जाएगी आपकी, जो मैंने आपको बताया कि वह असेट्स जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। ओके, चलिए नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे होंगे, एंड लॉस, वो सारे किसके पार्ट है, नॉमिनल के पार्ट है, और ऑल इनकम एंड गेन, ये भी किसका पार्ट है, ये भी नॉमिनल का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ एक वर्ड आपके सामने लिखूंगा और उस वर्ड से आपको बताना है कि वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे या वो रियल अकाउंट में आएंगे या वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, एक एक लेके हम चलते हैं। आप इसको नोट करना चाहें एक बार नोट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं अकाउंट करवाता हूं तो मेरे लिए कोई बुक मायने नहीं रखती है। आप जहां से भी अवेलेबल हो, किसी भी राइटर की, चाहे वो कितने साल पुरानी क्यों ना हो, ये गोल्डन रूल बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं, इसके लिए किसी स्पेसिफिक बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक कि आप गूगल पे भी सर्च मार के जनरल एंटी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं और इजिली कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स मैंने आपको बताया, मैं व्हाट्सएप पे आपको देता रहूंगा। चलिए नोट करते हैं। पहला कैपिटल, बताइए कैपिटल मैंने आपको बताया ये पर्सनल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि राम की, श्याम या फिर मोहन, कोई भी लगे पार्टनर्स, कैपिटल। पॉइंट क्लियर? तो ये किसमें आएगा, पर्सनल में आएगा। दूसरा पॉइंट रेंट। रेंट क्या है, एक्सपेंसेस। किसका पार्ट है सर, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ये है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डेबिट क्रेडिट बात की बात है। ऑल इनकम एंड गेन, और रियल अकाउंट में चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो और चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है सर, ये रिलेटेड है आपकी नॉमिनल अकाउंट से। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। सेल। मैंने आपको बताया था कि जब हम सेल करेंगे हमारी इनकम होगी, और इनकम किसका पार्ट है सर, नॉमिनल का पार्ट है, ये भी नॉमिनल का पार्ट है। इसके बाद डेटर। अब आप ये बताइए डेटर किससे रिलेटेड है, पर्सनल या सर जो डेटर है वो किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, क्योंकि कोई राम श्याम जिसको माल उधार बेचा या कंपनी को उधार बेचा, तो वही बात है, या तो नेचुरल पाएगा या आर्टिफिशियल पाएगा या फिर वो रिप्रेजेंट पाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है, डेटर पर्सनल से रिलेटेड है। चलिए अगला पॉइंट है आपका बैंक। यहां पर देखिए आप करंट असेट्स फिक्स असेट्स को लेके मत चलना, ठीक है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल को लेके चलना। अब ये बैंक, अब बैंक क्या है, आप देखिए आपके यहां पर एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, या कोई भी बैंक लगाती है, तो वो किसी कंपनी यानी एक्ट के तहत
आर्टिफिशियल हुआ ना, जो मैंने आपको बताया था, किसी ना किसी एक्ट के तहत। तो किससे रिलेटेड है? पर्सनल से रिलेटेड है। ओके, फिर आगे देखिए 6 पॉइंट, कैश। मैंने आपको बताया कैश ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना ये एक्सपेंसिव है ना ये इनकम है, तो ये असेट्स है, तो ये टेंजिबल में आएगा, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। किस रिलेटेड है? रियल अकाउंट से रिलेटेड है। अब आगे देखिए गुडविल। मैंने आपको बताया गुडविल एक इनटेंजिबल असेट्स है, तो वो भी रियल अकाउंट से रिलेटेड है। ध्यान से देख लेना, ठीक है। आगे है फर्नीचर। पता ही लग गया सर, असेट्स है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। चलिए आगे पॉइंट करते हैं 9, सैलरी। सर सैलरी देनी पड़ रही है, एक्सपेंसिव है, ऑल एक्सपेंसिव नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। चलिए आगे है परचेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परचेज जो है वो हमारा एक किस्म से एक्सपेंसिव है, हम माल खरीदने गए तो वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। फिर आते हैं आपकी इसमें ड्राइंग। ड्राइंग क्या? ड्राइंग जब इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म में जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो किसको कर रहे हो? वो पर्सन से रिलेटेड है। ओके, तो इसीलिए पर्सनल अकाउंट। मैं आपको 3-4 अच्छे से पॉइंट दबा देता हूं। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट या कॉपीराइट के बारे में सुना होगा आपने। कॉपीराइट्स तो ये इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट मानते हैं, रियल अकाउंट से ट्रेड होता है। ठीक है, पता है कॉपीराइट पेटेंट आप किसी बुक्स पे देखते हैं, आपकी कोई भी बुक उठा के देख लीजिए आप, उस पे कॉपीराइट लिखा पाएगा। ठीक है, और जब कोई किसी चीज का आविष्कार करता है तो वो अपना ट्रेडमार्क या फिर कुछ भी लगा लीजिए, पेटेंट करवा लेता है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल है, स्टार्टिंग में इसमें खर्चा करना पड़ता है, तो उसको इंटेंजिबल एसेट्स का नाम दिया गया है। डिस्कशन हम बाद में करेंगे अच्छे से। स्टॉक। अब स्टॉक क्या है? वह माल जो बिका नहीं है, यानी जो मैंने माल परचेज किया था, तो परचेज कर सकते समय तो हमारा एक्सपेंसिव था, लेकिन अब वो बिका नहीं है। ठीक है, तो बिका नहीं है तो उसको क्या मानेंगे? स्टॉक मानेंगे। स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, तो किसमें आएगा? रियल अकाउंट में। इसके बाद है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब सिंपल सी बात है, जब परचेज और सेल पार्टी नॉमिनल के थे तो ये भी किसका पार्ट होंगे? सब नॉमिनल के होंगे। परचेज रिटर्न जो माल परचेज किया हमने वापस कर दिया, सेल रिटर्न जो हमने सेल किया उस बंदे ने हमें कुछ कमियां थी या कुछ भी लगा ली उसने हमें वापस कर दिया। ठीक है, जब परचेज सेल नॉमिनल का पार्ट है तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न भी किसका पार्ट होंगे? नॉमिनल का पार्ट होंगे। आगे देखिए बैड डेट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। बैड डेट्स, अब ये बताइए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स कि हमने किसी को माल बेचा उधार में और उस बंदे ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, हमने खूब उसके चक्कर लगाए, काटे, नहीं दे रहा बंदा, तो हमने क्या किया? उसको फिर बैड डेट्स में डाल दिया। किस में डाल दिया? बैड, डूब गए हमारा, तो हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। नॉर्मल सी बात है, तो इसीलिए ये किसका पार्ट आएगा? सर खर्चा है, नॉमिनल का पार्ट आएगा। इसके बाद आता है आपका डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट
अलाउड। हालांकि हम आगे करेंगे इस पे भी चर्चा, लेकिन फिर भी बता देता हूं ये नॉमिनल का पार्ट है। कैसे? डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमें डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई गुड्स परचेज करने गया, 1 लाख रुपए का था, उन्होंने देखा अभी स्कीम चली हुई है तो उन्होंने डिस्काउंट दे रखा था, तो 1 लाख का तो गुड्स मेरे पास आ गई, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे लिए 90,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो 1 लाख का मुझे 90,000 मिला है, तो इसका मतलब 10,000 मुझे डिस्काउंट मिले हैं, मेरी इनकम है। तो इनकम होने के नाते किस में आ जाएगा? ऑल इनकम किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। ओके, दूसरा पॉइंट डिस्काउंट अलाउड। इसी प्रकार से जब हमें कोई डिस्काउंट देता है तो हमें भी कई बार डिस्काउंट देना पड़ता है, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन है। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन है तो कई बार, जैसे कि डिस्काउंट में एग्जांपल बताता हूं कि आगे हम हालांकि डिस्कशन करेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन नॉर्मल वे में कि मान लीजिए अब गर्मियों के दिन अब जो है वो आ रहे हैं, सर्दियों के दिन चले गए, फिर भी दुकानदारों के पास सर्दियों में, फरवरी में, मार्च में जैकेट बच जाती है, ऊनी कपड़े बच जाते हैं वुलन के, तो ये सोचते हैं कि इनको यहां स्टोर करके रखेंगे, इससे अच्छा है कि इनको सेल कर दें, क्योंकि पैसा ब्लॉक होगा, अगले साल हो सकता है फैशन आउट हो जाए। तो इस प्रकार से वो डिस्काउंट देते हैं, अलाउ करते हैं। हम भी दे सकते हैं डिस्काउंट किसी प्रकार का। चलिए भाई आगे, और मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई भी आउटस्टैंडिंग है या अक्रूड है, क्या बताया था? आउटस्टैंडिंग हो या अक्रूड हो, कोई भी एक्सपेंसिव है इनकम, ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सनल को, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। किस में जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेन यही था कि गोल्डन रूल कैसे वर्क करते हैं। हालांकि मैंने मेरी लास्ट क्लास में, यानी ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में आपको बताया था कि एक कॉमन वे में किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस क्लास को देखने से पहले मेरी पहला जो पार्ट है वो जरूर देखें। और एक बात और, प्रैक्टिकल ही करना, कोई बुक के अंदर बंद के मत रह जाना। ये अकाउंट है, ये प्रैक्टिकल ही सिखाया जा रहा है आपको, और प्रैक्टिकल तरीके से ही सीख पाओगे। अगर थ्योरेटिकल बुक के अंदर हंस के रह गए तो आप मान के चलिए अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि आगे चल के +1 में आपको सिखाया जा रहा है, इंडिविजुअल के +2 में आपको सिखाएंगे पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी के अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं। क्यों सिखाएंगे? सरकार पागल है, बेवकूफ है, लगा रखे हैं आपके सिलेबस में? क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो जो मार्केट में इंडिविजुअल मिलेंगे, पार्टनरशिप फर्म मिलेगी या कंपनी मिलेगी, तो अगर आपने रूल रेगुलेशन पहले से पढ़ रखे हैं तो अकाउंट अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सोच करके ही चलना, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इससे अगला स्टेप होगा। थैंक यू।